हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था गति की समीकरण चल रही थी। तो आपके जो बुक का एक उदाहरण है, उदाहरण 3.3 है, ठीक है, लेकिन वो विधि है, सेकंड विधि है, राइट। तो उदाहरण 3.3 क्या क्वेश्चंस है? कलन विधि का उपयोग कर, कलन विधि का उपयोग कर, उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति की, शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए। ये आपका एक उदाहरण है, लेकिन ये क्या है? कलन विधि जो है सेकंड विधि है, ठीक है। तो पहली विधि कौन सी थी? ग्राफी विधि थी, जिसमें हमने 3 समीकरण निकाली थी। कौन कौन सी निकाली थी? v बराबर वी नॉट प्लस ए टी, फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण निकाली थी वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी समीकरण निकाली थी वी स्क्वायर बराबर वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, ठीक है ना। ये तीनों समीकरण निकाली थी। तो अब हम जो समीकरण निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? कलन विधि द्वारा, ठीक है ना। तो ये द्वितीय विधि है। पहली विधि कौन सी थी? ग्राफी विधि थी, वो हमने डिस्कस कर ली पिछली वीडियो में, राइट भाई। तो सेकंड विधि कौन सी है? कलन विधि। अब कलन विधि है तो इसका मतलब, कलन विधि का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशंस, ठीक है। तो देखो दो तरह की होती है, कौन कौन सी? इसके नाम से ही है, ठीक है भाई। एक हो जाएगी अवकलन, अवकलन, और एक हो जाएगी आपकी समाकलन, समाकलन, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं कलन। देखो ये कलन आ रहा है, इसमें दोनों में कलन आ रहा है, इस कारण ये क्या है? कलन विधि है, राइट। अवकलन और समाकलन, ठीक है भाई। इसमें कलन आ रहा है, इस कारण इस विधि को क्या बोलेंगे? कलन विधि बोलेंगे, राइट भाई। अब देखिए, दोबारा देखिए, मैं यहाँ पे ये दोबारा लिख देता हूँ। ये आपका अवकलन है और दूसरा कौन सा है? समाकलन, समाकलन। अब देखो अवकलन में क्या होता है? आपका डी बाई डी एक्स यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और समाकलन में कैसे चिन्ह यूज करते हैं? ये वाला, इसको बोलते हैं इंट्रीगेशन साइन, इंट्रीगेशन साइन, क्योंकि है ना। अब देखो इसको समाकलन को इंट्रीगेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और ये डी बाई डी एक्स ये इसका सिंबल है। अब देखो हम इसके सूत्र जानते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं? इसके सूत्र कौन कौन से होते हैं? कि हमने डी बाई डी एक्स, एक्स का, एक्स की पावर एन का अवकलन किया था, तो कितना आता है? एक्स एन आगे आ जाता है एन माइनस वन। और दूसरा किया था कोई नियत राशि है, नियत राशि का अवकलन करते हैं, तो उसका अवकलन कितना आता है? शून्य आता है। ऐसे ही अब समाकलन भी क्या है? दो टाइप के होते हैं, ठीक है भाई। तो मैं इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन इस तरह से बनाते हैं, इंटीग्रेशन साइन, ठीक है भाई। अब इस समाकलन भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो देखिए, दो प्रकार के। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन साइन है। तो देखिए दोबारा, ये आपके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है। सॉरी, इसको पहले अनिश्चित करोगे, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा होता है निश्चित, निश्चित समाकलन, ठीक है ना। अब अनिश्चित समाकलन में क्या होता है? कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है ना। कोई लिमिट यानी सीमा नहीं होती है, लिमिट सीमा नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें क्या होता है? इसमें इसमें एक इसमें इसमें निश्चित रूप से, निश्चित रूप से लिमिट होगी,
लिमिट, लिमिट का मतलब सीमा होगी, सीमा होगी। ठीक है भाई। अब देखो इसमें जो साइन है वो इस तरह से हो गया, और इसमें क्या होगा, मान लो लिमिट क्या होगी, ए से बी तक है, तो ए को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, जहाँ ए क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है, ठीक है, और बी क्या है, अपर लिमिट है। अपर लिमिट को क्या बोलेंगे, उच्च सीमा, और ए को क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। अब देखो इसका जो समाकलन होने के पश्चात, समाकलन के पश्चात इसमें क्या होगा, समाकलन के पश्चात नियतांक सी जुड़ता है। ठीक है भाई। इसमें क्या होगा, इसमें समाकलन के पश्चात कोई नियतांक नहीं जुड़ता है, कोई नियतांक सी नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। ठीक है भाई, निश्चित समाकलन में। ठीक है, तो देखो इसमें ना वीडियो में आपको दिख नहीं रही, मैं एक बार बोल देता हूँ। निश्चित समाकलन में इसमें इसके निश्चित रूप से लिमिट होगी। लिमिट क्या से होगी, ए से बी तक होगी। ए को क्या बोलेंगे, नीचे है, ए लोअर लिमिट है, और ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा है, इसके नीचे समाकलन के पश्चात कोई नियतांक सी नहीं जुड़ता है। इसमें समाकलन के पश्चात नियतांक जुड़ता है। राइट भाई। अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर से करते हैं एक बार। ठीक है भाई, ये आपका एक बार दोबारा देख लीजिए, खाली ओनली समाकलन बता रहा हूं मैं आपको। अवकलन तो मैंने आपको बता दिया अभी भी, समाकलन। ठीक है, यहाँ देखिए दोबारा, अवकलन है निश्चित, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन है। और दूसरा कौन सा है, निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में किस तरह से साइन आता है, इस तरह से आता है। ठीक है ना, ये वाला, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होगी, एक पर्टिकुलर लिमिट होगी ए से बी तक dx। राइट, जहाँ ए क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, और बी क्या होती है, अपर लिमिट होती है। दूसरा क्या है, समाकलन के पश्चात, इसमें अनिश्चित में समाकलन के पश्चात नियतांक सी जुड़ता है। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, समाकलन के पश्चात नियतांक नहीं जुड़ता है, नियतांक सी नहीं जुड़ता है। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो किस तरह से, देखो मान लेते हैं कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये इसकी लिमिट ये है, एफ एक्स डी एक्स है। राइट भाई, तो एफ एक्स डी एक्स का समाकलन माना क्या आया, ये आया समाकलन। राइट, तो इसमें क्या करते हैं, फिर बाद में हम लिमिट लगाते हैं ए से बी तक। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर देखो एक्स की जगह बी रख दिया, फिर माइनस लगाते हैं, फिर एक्स की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया, लोअर लिमिट लगाते हैं। तो आपका इसका क्या होगा, फाइनली आंसर क्या होगा, ये होगा। मान लो एफ एक्स क्या है, एक्स का कोई फलन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, आपका है 3x² + 5x + 6 है। ठीक है, तो ये फंक्शन किस में है, ये x में फलन है, तो इसलिए कारण ये एफ एक्स है। इसका समाकलन करेंगे तो वो अलग आएगा। राइट, अब देखो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता, इसमें कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इसका किस तरह से आता है, जैसे मान लो हमने किया है एफ एक्स डी एक्स किया है, तो इसका समाकलन मान लो एफ एक्स डी एक्स आया। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट सी जुड़ता है। ठीक है भाई, सी कांस्टेंट, सी का पूरा नाम होता है, कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियतांक। इस तरह से एफ एक्स क्या है, समाकलन, इसका स्मॉल एफ एक्स का कर दिया है, कैपिटल एफ एक्स आ गया। ठीक है,
अब देखो समाकलन के भी सूत्र होते हैं, राइट भाई। समाकलन के सूत्र क्या होते हैं, ठीक है भाई। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए समाकलन के सूत्र, समाकलन के सूत्र, ठीक है भाई। तो समाकलन के सूत्र क्या होता है, x की पावर n है, dx है, राइट भाई। तो कितना होता है इसका, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ध्यान रखना पावर में जुड़ता है न कि, ठीक है, ये इसको ऐसे लिखना गलत है, पावर में जुड़ेगा, ये गलत है, राइट। पावर में जुड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। और n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर -1 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट भाई। तो ये इसका समाकलन होता है। अब देखो किसी भी, ध्यान रखना x की पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, राइट भाई, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो इसको आगे मैं 1 लगा सकता हूँ, 1, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा ना। तो क्या होगा, इसकी जगह मैं देखो 1 की जगह क्या रख सकता हूँ, 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x की पावर 0, ठीक है। अब देखो इसमें x की पावर 0 रखो n की जगह, कितना हो जाएगा, x 0 मतलब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और n इसी समाकलन है इसलिए कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा इसका, देखो x अपॉन 1 प्लस c, ठीक है। तो यानी कितना आएगा, x प्लस c आएगा इसका आंसर, ठीक है। किसका आएगा, आपका जो dx है इसका, राइट। ये आपका फाइनल इस तरह से आता है, समाकलन इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। एक जैसे मान लो ये फंक्शन ले लेते हैं, इसका समाकलन करते हैं अपन, ठीक है। तो इसका समाकलन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो देखिए सभी कि इंटीग्रेशन fx dx है, तो इसका करेंगे, fx की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना आएगा fx की वैल्यू, 3x² प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 भागों में बढ़ जाएगा, 3x² dx प्लस 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 6 dx है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर निकालो, तो 3 को बाहर निकालो तो कितना आएगा, x² dx प्लस इसमें 5 को बाहर निकालो, x dx प्लस 6 को बाहर निकालो dx, राइट। अब देखो किस तरह से करेंगे, अब 3 तो अपना है ही, इसका समाकलन करो। देखो मैंने आपको बता रखा है कि इसका समाकलन कितना होता है, देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें समाकलन में, राइट भाई। तो कितना होगा, x की पावर n, x की पावर n है, तो कितना होगा इसका 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5। इसमें कितनी पावर है, देखो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं भाई, क्योंकि x लिख रखा है, तो x की जगह हम 1 पावर लगा सकते हैं इसमें। तो कितना होगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, फिर नीचे 6। इसका क्या है, अपन x की पावर 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, x की पावर 0 लगा सकते हैं यहाँ पे गुणा में इसके साथ। क्यों, x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो देखो 0 प्लस x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ये आ गया। तो इसका फाइनली सॉल्यूशन कितना आया, ठीक है, x³/3 आ गया, ठीक है ना। नीचे ये कितना होगा 5 x²/2 प्लस कितना होगा 6, ये कितना होगा x आएगा, x/1। तो फाइनली आंसर कितना है, देखो इसका ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 5/2 x की पावर 2 प्लस 6x, ये आंसर आया इसका। तो यानी इसका जो समाकलन हुआ क्या हुआ, fx ये हुआ, और आपका जो आंसर आया वो क्या आया, वो स्मॉल fx था, वो आपका इसका समाकलन करना था। तो इसका समाकलन क्या आया, ये आया। अब देखो ओरिजिनल क्या था हमारे पास, 3x² प्लस 5x प्लस 6 था, तो देखो इसका समाकलन होने के बाद ये आया, ठीक है, राइट भाई। तो ये है। अब इसमें लिमिट लगानी हो, जैसे मान लो लिमिट लगानी हो तो अपर लिमिट पहले लगाएंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। तो ये मैंने जनरली समाकलन बताया। और ये कौन सा समाकलन था, अनिश्चित समाकलन था, और अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट और आएगा इसमें c, ठीक है भाई। अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट और c और जुड़ता है इनके साथ, राइट भाई। तो ये आपका इस तरह से समाकलन कर सकते हैं। अब देखो यही मेथड मैं यूज करूंगा इसमें, सेकंड जो मेथड था आपका कलन विधि, तो याद रखना। अब देखो इसमें एक लिमिट लगाने का भी देख लो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट, ठीक है। क्या है, जैसे मान लेते हैं 3x² है, ठीक है, ये छोटा सा फंक्शन है, जैसे यहाँ पे
3 की जगह मान लेते हैं 4x² है, ठीक है। चलो 3 ही ले लेते हो, कोई बात नहीं, 3x² है, ठीक है। और लिमिट लग रही है आपकी, सपोज करो यहाँ से 5 से लेके 8 तक लग रही है। कितनी लग रही है? 5 से लेके 8 तक। तो क्या करेंगे इसका समाकलन? तो पहले तो देखो 3 को बाहर निकालो, 3 को बाहर निकालोगे तो 5 से 8 तक x² 2। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 तो आपका है ही, कितना हो जाएगा इसका समाकलन करो पहले तो। समाकलन कितना आएगा? x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 कितना होगा? 5 से 8 है। अब इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि निश्चित समाकलन है, इसमें कोई कांस्टेंट, लेकिन अनिश्चित होता है जिसमें लिमिट नहीं होती, इसमें कांस्टेंट आता है। तो देखो 3, ये कितना होगा? x³ 3/3, ये 5 बटा यहाँ 8 हो जाएगा। तो देखो 3 से 3 काट सकते हैं अभी, ठीक है ना, या बाद में काट लेना, कोई बात नहीं, बाद में काट लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब लिमिट कैसे लगाते हैं, वो लिमिट लगाना बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो पहले x की 8 रखेंगे तो 8 की पावर क्यूब आएगा बटे 3 आएगा, माइनस अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 5 की पावर 3 बटे 3 आएगा ये, ठीक है। अब इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, 1/3 कितना होगा? 8 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, तो ये कर लेना, ठीक है। तो 8 गुणा 8, 8 गुणा 8, 8 8 64, 64 गुणा 8 करो तो 8 चौक 32, 3 8 6 48, 48 और 3 51, यानी 512 आया इसका। तो इसका कितना आया? 125। तो 512 में से 125 को घटाओ, ठीक है ना। तो घटाएंगे कितना आएगा? 12 में से 5 गए तो 7, ठीक है ना। ये आपका यहाँ कितना बच गया? 0। 10 में से 2 गए तो 8, 4 में से गए तो 3, 387 आया अभी। तो इसका जो आंसर आएगा लिमिट रखने पर, यानी क्या आया? इसकी वैल्यू कितनी आई? 5 से 8 तक, और 3x² dx है, इसका समाकलन की वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई हुई 387 आई वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह के बता दिए। ये तो आपका अनिश्चित समाकलन था, अनिश्चित समाकलन का एक जस्ट वैसे उदाहरण था। और ये किसका था? ये निश्चित समाकलन का था, निश्चित समाकलन का, राइट। अब देखो इसमें अपन बात करते हैं, अब आते हैं हमारे जो विधि है, सेकंड विधि कौन सी है? कलन विधि। तो कलन विधि किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखिए, राइट। ये समाकलन को थोड़ा ध्यान से कर लेना भैया, आप लोगों के लिए क्या है, नया टॉपिक है, 11वीं वालों के लिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बाकी आप जिनके पास मैथ है उनकी अलग से बुक चलेगी, समाकलन और अवकलन की, 12वीं क्लास में, ठीक है भाई। तो देखिए हम लेते हैं प्रथम विधि, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, तो प्रथम समीकरण कौन सी है भाई? आपकी त्वरण। त्वरण क्या होता है भाई? त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है भाई। तो वेग में परिवर्तन, ऊपर क्या आएगा? दर का मतलब समय आ जाएगा, नीचे तो समय आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? वेग में परिवर्तन, ठीक है भाई। अब वेग में परिवर्तन किस तरह से होता है भाई? दो तरह के वेग होते हैं, एक तो v0 होता है t बराबर 0 सेकंड पर, t बराबर 0 सेकंड पर प्रारंभिक वेग कितना होता है भाई? v0 होता है, ठीक है। और t बराबर t सेकंड पर अंतिम वेग कितना होता है? अंतिम वेग मैंने आपको बताया था v, राइट भाई। तो देखो कितना होगा भाई? तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? v माइनस v0 अपॉन t, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है सभी कि जैसे हम समाकलन और अवकलन के रूप में लिखेंगे तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? dv/dt, ठीक है भाई, ये होगा, ठीक है भाई, राइट भाई। तो वेग में परिवर्तन इस तरह से आएगा, और ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ये आया कैसे था? ये आया था हमारा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते थे? ऐसे लिखते थे, याद हो तो। वो त्वरण के बराबर आता था, त्वरण, ठीक है। ताक्षणिक त्वरण बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे औसत वेग बटे समय। तो फाइनली हमारा ये आया,
ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ यहाँ पे डी वी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टी वज्र गुणा, तो ए डी टी आया यहाँ पे। ठीक है भाई, तो हमारे पास फाइनली क्या आया, इस तरह से आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो कितना आएगा, डी वी बराबर कितना आएगा, समाकलन, और समाकलन में कौन सा करा है, अनिश्चित समाकलन किया है। ठीक है भाई, ए डी टी। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लगो, देखो वेग कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, आपका वेग चेंज हो रहा है वी नॉट से वी तक। भाई प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाता है, पहले लोअर लिमिट लगाएंगे फिर अपर लिमिट लगाएंगे। यानी लोअर लिमिट क्या है, कम से कम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग है, और अधिक से अधिक वेग क्या है, अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग ये रहा, और समय कितना होगा इस केस में, हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे डी टी के बाद, स्मॉल डी के बाद जो भी वैल्यू आती है उसकी लिमिट लगाते हैं। अब जैसे स्मॉल डी के बाद वी आ रहा है तो वी की लिमिट लगाई, और टी है यहाँ पे डी टी आ रहा है तो टी की लिमिट लगाएंगे। टी आपका खास से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके टी तक जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये लिमिट लगाएंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसके बाद आगे अपन v की पावर 0 लगा सकते हैं, डी वी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भाई। क्यों, क्योंकि v की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, कितना होता है, 1। तो मैं इसकी जगह वी नॉट रख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। अब देखो बराबर a को बाहर निकालो, a को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे dt का समाकलन करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, t की पावर 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि t की पावर 0 का मान कितना होता है, t की पावर 0 का मान कितना होता है, किसी की पावर 0 का ऊपर पावर होता है तो उसका मान 1 होता है। ये dt लिमिट क्या है, 0 से लेकर t तक। ठीक है भाई, तो आगे देखो, तो ध्यान रखना इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, जैसे dv है तो d के बाद v आ रहा है तो उसी की पावर 0 लगाएंगे। ठीक है, dv है तो v की लगाए, dt है तो t की लगाएंगे। आगे देखो कैसे करेंगे, तो देखो लिमिट क्या थी इसमें, फाइनल वेलोसिटी। देखो इसका समाकलन करो, कितना आएगा, समाकलन किया वी नॉट 0 + 1 अपॉन 0 + 1, और लिमिट क्या थी इसकी, वी नॉट थी प्रारंभिक और अंतिम वे थी, बराबर ए को बाहर रखा। इसका कितना किया, टी की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, कितना है, टी बराबर 0 से लेकर टी तक। ठीक है ना, फाइनली ये आया हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करो, इसको आगे सॉल्व करो, कितना आएगा, v की पावर 1 अपॉन 1 वी नॉट v, और नीचे आएगा a t की पावर 1 अपॉन 1 0 से लेकर t तक। ठीक है भाई, ये आएगा। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, आप पहले अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाएंगे तो v की जगह v रखेंगे, तो इसको एक स्टेप और सॉल्व करो, v नॉट v, यहाँ पे आएगा t की पावर 1 t होता है। अब देखो लिमिट रखो इसमें, पहले अपर लिमिट v की जगह और फिर लोअर लिमिट, ये हमारा इस तरह से आया। यहाँ पे अपर लिमिट t है और 0 है। नेक्स्ट क्या आएगा, v - v नॉट बराबर a t आएगा यहाँ पे। ठीक है, और a × 0 क्या करेंगे, 0 ही आएगा, तो इसको लिखो चाहे मत लिखो ना। तो देखो v बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, v नॉट + a t, राइट। ये आपका फाइनली गति की फर्स्ट समीकरण करी है। ठीक है, किस विधि से, कलन विधि द्वारा, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे किससे, वो सेकंड विधि भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, राइट भाई। तो आपका अभी सेकंड मेथड और गति द्वितीय समीकरण और थर्ड समीकरण रह गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो मैंने आपको आज समाकलन और अवकलन बताया उसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।